गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ाए थे कल? जीव 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 हो गया था। जीव खत्म। जीव वो कल पढ़ा भी दिए थे और लिखा भी दिए थे और ऑनलाइन में पीडीएफ भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वहाँ से यूट्यूब क्लास से थ्योरी क्लास पूरा कर लेना है और नोट्स बना लेना है। यूट्यूब में ही व्हाट्सअप का एक लिंक होगा, उसको ओपन करके वहाँ पे क्लास का नोट्स मिल जाता है, वहाँ पे उसको उतार लेना है। ठीक है, हम लोग दांत देख लिए, जीभ भी देख लिए। ठीक है, आज पढ़ना है क्या चाहिए? सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। ठीक है, चलो देखो, हम लोग माउथ कैविटी जो पढ़ रहे थे, माउथ कैविटी मतलब सॉरी बकल कैविटी, बकल कैविटी मुख गुहा है ने, बकल कैविटी। अब समझो इसमें कितना संरचना मिला था? तीन। कितना कितना? एक पहला आया था दांत, उसके बाद जीभ, उसके बाद लार ग्रंथि। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बताओ मुख गुहा में जो है कौन सी संरचना जो है, मतलब ये तीनों में कौन सी संरचना जो है, मतलब कि पाचन में, अभी तो दो ही को बताए, अभी दो ही को बताया ना, तो दो ही को से क्वेश्चन है। ठीक है, कि जीभ और दांत ये दोनों में पाचन में कौन भाग नहीं लेगा, पाचन करने में भाग नहीं लेता है? कौन? जीभ या दांत? जीभ। कौन? जीभ। दांत तो वो छोटा ही किया है, छोटा टुकड़ा में बांटने का काम किया है। ठीक है, अगर छोटा टुकड़ा में नहीं बांटता तो अंदर कैसे, मतलब पूरा निगल ही नहीं पाते। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा में पाचन नहीं होता। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता नहीं और उसमें लार बढ़िया से नहीं मिल पाता। ठीक है, अब बताओ, लेकिन जीभ कोनो पाचन में काम नहीं किया है? काम किया है? नहीं, ये तो खाली मिलाने का काम किया है, पलटने उलटने पलटने मिलाने का कौन किया है? काम किया है, बट पाचन में किया काम नहीं है। यहाँ तक ठीक है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कितना जोड़ी था? सॉरी, जीभ, जीभ तो एक ही रहेगा ना, हम इसके बारे में बोल रहे हैं। ये जीभ के ऊपर रोएदार संरचना था जिसको बोले थे क्या चीज? पैपिला। कितना था? तीन। फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सरकमवैलेट। सरकमवैलेट में क्या चीज था? हाँ, तीखा स्वाद को, हाँ तीखा मतलब बीटर, क्या चीज? बीटर, कड़वा, पीछे वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, सब जीभ का सबसे लास्ट हिस्सा में। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चीज? सरकमवैलेट। यहाँ तक ठीक है? चलो अब हम लोग आते हैं किस पे? लार ग्रंथि पे। किस पे? लार ग्रंथि पे। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां तीसरा है ना, ये पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। ठीक है, मानव में जो होता है वो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होता है। कितना? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां। और ग्रंथियां के मतलब क्या हो जाएगा? थैली। ग्रंथियां का मतलब थैली। थैली मतलब पाउच, सीधा सीधा समझ सकते हैं, पाउच किसी का। ठीक है, प्लास्टिक जैसे बोलते हैं ना, उसी प्रकार का एक गोल संरचना होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज? ग्रंथि। इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज? ग्लैंड। ग्लैंड क्या चीज? ग्लैंड मतलब ग्रंथि। और इस ग्रंथि में या तो हार्मोन रहेगा या तो एंजाइम रहेगा, या तो हार्मोन या तो एंजाइम। अब ये दोनों देखना पड़ेगा कि हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। ठीक है, जहाँ से हार्मोन जो होता है ना वो ब्लड के संपर्क में आता है। ठीक है, हार्मोन मतलब हार्मोन जब भी आएगा तो वो ब्लड के संपर्क में आएगा, तभी वो काम करता है। ठीक है, मतलब कि हार्मोन जो है वो ब्लड में मिल जाता है। यहाँ तक ठीक है? सही है, लेकिन एंजाइम जो है वो ब्लड में नहीं आता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे, कभी पढ़ी होगी पिछला क्लास में, कि आंसू में जो होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लार में पहले क्लास में टाइलिन पढ़ चुके हैं हम लोग थोड़ा सा, बट इसके बारे में आगे क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, है ना। टाइलिन कहाँ पे? लार में पाया जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और आंसू में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग इसमें देखो, जो लाइसोजाइम एंजाइम जो पाया जा रहा है कहाँ? आंसू जो जब कभी भी है ना आंसू निकलता है तो उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो उसमें तुम देखती होगी कि ब्लड आता है? नहीं। कौन रोता है तो थोड़ी ना आँख से आंसू, मतलब खून की तरह ऐसे लाल थोड़ी रहता है, नहीं, लिक्विड की तरह रहता है, पानी की तरह ऐसे। ठीक है, तो बताओ उसमें लाइसोजाइम एंजाइम जो आ रहा है उसमें ब्लड आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब एंजाइम जो है उसमें ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, और हार्मोन जो है उसमें ब्लड आएगा। यहाँ तक ठीक है? जैसे आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन वाला चैप्टर में। ठीक है, एक होता है पीनियल ग्लैंड। क्या चीज़? पीनियल ग्लैंड। वो ना नींद लाने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या चीज़? नींद लाने के लिए। तो वो सब आगे हार्मोन जो है उसमें ब्लड आएगा और एंजाइम जो है उसमें ब्लड नहीं आएगा। बस इतना भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। अब ये देखो, ग्रंथि भी हो गया, ये ग्लैंड हो गया। ग्लैंड में दो चीज़ रह सकता है, या तो क्या चीज़? एंजाइम, या तो हार्मोन।
हार्मोन। हार्मोन जो होता है वो किसके टच में रहेगा? ब्लड के टच में, ब्लड के टच में रहेगा। और एंजाइम जो है ब्लड के टच में नहीं रहेगा। मतलब इसमें अगर ब्लड मिला तो ये काम सही से नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, यहाँ तक ठीक है। तो ये ब्लड के टच में नहीं रहेगा और इसमें ब्लड टच रहेगा, ठीक है। जहाँ से एंजाइम निकलता है, मतलब जिस ग्रंथि में एंजाइम रहता है उस ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, यहाँ तक ठीक है। और जहाँ से हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं क्या चीज़? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि मतलब क्या होगा? एक थैली, थैली में रहेगा क्या चीज़? हार्मोन या तो एंजाइम, यहाँ तक ठीक है। अगर एंजाइम जो है ब्लड के टच में नहीं आएगा और हार्मोन जो है ब्लड के टच में आएगा, ठीक है। और एंजाइम जो होता है वो किसका बना रहेगा? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन, ठीक है। अब देखो ये मानव में जो होता है लार ग्रंथियां, बताओ ये लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि में आएगा या अंतःस्रावी ग्रंथि में आएगा? बहिस्रावी ग्रंथि में आएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें ब्लड नहीं रहता है, ब्लड थोड़ी रहता है। ऐसे खाना खाते लार वगैरह जो बनता है उसमें ऐसे ब्लड रहता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड थोड़ी रहता है, लार में नहीं रहता। मतलब कि हार्मोन तो होगा नहीं, होगा क्या? एंजाइम होगा, यहाँ तक ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। मतलब ये कौन सी ग्रंथि से निकलेगा? बहिस्रावी ग्रंथि से। कौन निकलेगा? लार, लार निकलेगा। क्या चीज? लार निकलेगा, ठीक है। और ये लार ग्रंथि जो आएगा वो कौन सी ग्रंथि के अंतर्गत? तो बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। और इससे निकलेगा एंजाइम, यहाँ तक ठीक है। मिटा दे इसको। चलो ये ऐसे ही सब बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि आगे वाला लेसन में पढ़ना है, बट हल्का सा यहाँ पे ग्लैंड है इसलिए थोड़ा सा बताया, ठीक है। अब देखो ये लार ग्रंथि जो होता है मानव में कितना जोड़े पाया जाएगा? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी। कितना? 3 जोड़ी। और ये जो लार जो होता है मतलब भोजन को क्या करता है? चिपचिपा कर देता है। क्या चीज? चिपचिपा। मतलब लार जो बनता है, ठीक है, वो भोजन को कौन सी कर देगा? चिपचिपा कर देगा। और भोजन में मिला देगा उसको कौन? जीव। कौन सा? जीव। अब सुनो, अब ये जो मतलब कि ये निकलता कब है? जैसे हम लोग कोई भी भोजन देख लिए, ठीक है, खाना वगैरह, ठीक है, तो तुरंत मुख से कौन सी बनने लगता है? लार बनने लगता है। या तो जैसे इमली का नाम सुनो, ठीक है, कोई अगर आगे सामने तुम्हारे इमली रख दे, ठीक है, तुरंत अंदर से मतलब लार ग्रंथि जो रहता है वहां से स्रावित होने लगेगा तुम्हारा क्या चीज? लार बनने लगेगा। अभी तू लोग मुँह का चल बनाने लगी, बनने लगा क्या? यहाँ देखो अभी जो ये लार ग्रंथि जो होता है जैसे ही खाना को देखता है, मतलब उसके सामने जो भी खाना हम लोग के सामने आता है तो हम लोग आंखों से देख लिए और तुरंत यहाँ पे सेक्रेट, लार ग्रंथि से सेक्रेट होने लगता है क्या चीज़? सीक्रेट नहीं, सेक्रेट मतलब स्रावित होने लगता है, निकलने लगता है, बहने लगता है, आने लगता है, ठीक है। ये सही है। वो कौन सी आने लगेगा? एंजाइम, यहाँ तक ठीक है। वो जब भी खाना आगे सामने रहेगा तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, आएगा ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये जो लार ग्रंथि जो होता है मानव में लगभग कितना बनते रहता है? एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर इसका मात्रा होता है। 1 से 1.5 लीटर मतलब 1 से 1.5 लीटर वाला जो बोतल होता है स्प्राइट वगैरह, माजा वगैरह वाला ये सब, ठीक है, वो 1 लीटर वाला रहता है। अगर उसमें बढ़िया से छाना जाए एक दिन में, बैठ के एक दिन कोई प्रैक्टिस करना, ठीक है, हाँ, तो 1 बोतल भर जाएगा और उसके बाद एक के बार पी लेना, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक समझो। ये क्या करता है? लार ग्रंथि जो होता है मानव में कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर, यहाँ तक ठीक है। और छोटा बच्चा जो रहता है, छोटा बच्चा, उसमें और क्या होता है? ज़्यादा बनता है, यहाँ तक ठीक है, हाँ, उसमें और थोड़ा ज़्यादा बनता है। अब जो लार बनता है ना बहुत ज़्यादा, उसके लिए देखो कि जब बार बार बनते रहेगा तो कपड़ा वगैरह खराब होने का मतलब संभावना बढ़ जाएगा, ठीक। उसको क्या करेगा? एक ठो कौन सी कर देगा? बांध देता है, एक ठो कपड़ा नहीं बांध देता है, ठीक है। अब उतना बनता क्यों? उसका भी बहुत सारा कारण है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे समझो, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, हाँ। अब यहाँ हाँ देखो ना, ये लार ग्रंथि जो हो गया ना, कितना जोड़ी पाया जाएगा? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी बनता कितना एक दिन में? लगभग 1 से 1.5 लीटर। ये हमेशा बनते रहता है। ये बनेगा, सीक्रेट कब होगा? खाना वगैरह, भोजन वगैरह देखेंगे तब, ठीक है। अब मतलब थोड़ा अच्छा वाला दिखा तो थोड़ा ज़्यादा मतलब इस तरह से सेक्रेट होने लगा, कौन अजीब लगेगा, है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब समझो, यहाँ पे 3 जोड़ी जो हो गया, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, कितना? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाएगा मानव मुख में। 3 जोड़ी लार ग्रंथि, यहाँ तक ठीक है। अब ये 3 जोड़ी पाया जाता है, जिसमें से पहला क्या है? पैरोटीड, पैरोटीड। उसके बाद दूसरा क्या है? A 2 B लिखते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। उसके बाद तीसरा है सबलिंगुअल। क्या चीज़? सब नहीं लिखा है, पलट रही होगा है, सबलिंगुअल। यहाँ पे देखो कॉपी, यहाँ देखो
लार ग्रंथि टोटल कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब कै गो? 3 जोड़ी बोल रहे हैं ना, जोड़ी एक जोड़ा में 2 वस्तु आएगा ना, मतलब 3 जोड़ी मतलब 6 गो। 3 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, ऐसे, ठीक है। 3 जोड़ी, 3 इधर और 3 इधर, यहाँ तक ठीक है। पहला कौन हो गया? पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर, और तीसरा हो गया सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ठीक है। अब ये जो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? सबसे बड़ी ग्रंथि। कहेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो पैरोटिड, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है। और ये जो है सबलिंगुअल, सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। और ये पाया कहाँ जाएगा? मुख में, मुख गुहा में, ठीक है। कहेगा कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होता है? तो 3। पहला पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, यहाँ तक ठीक है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, यहाँ तक ठीक है। जिसमें सबमैंडिबुलर, ठीक है, और एक ठो सबलिंगुअल, हाँ सबलिंगुअल, यहाँ तक ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा पैरोटिड और सबसे छोटा हो जाएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। ये तीनों मिल करके 1.5 लीटर मतलब इस तरह से बनाते रहता है जो भी लार ग्रंथि है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पैरोटिड ग्रंथि, वो मानव में यहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है। सबमैंडिबुलर लास्ट, ये सॉरी पैरोटिड जो कि सबसे बड़ा है। हम लोग लास्ट में इसको फिगर में भी देख लेंगे, यहाँ तक ठीक है, कि कहाँ कौन सा रहेगा। हाँ फूला हुआ था ना, वही बताएंगे आगे। देखो एक, देखियो अब ध्यान दो इधर। अब ये जो ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि जो होता है, इस सबसे निकलेगा क्या चीज? लार। क्या चीज निकलेगा? लार, जो कि भोजन को कौन सी करेगा? पचाने का कार्य करेगा, यानी सहायता करेगा भोजन के किस में? पाचन में, यहाँ तक ठीक है। हाँ अब देखो, ये जो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ी होता है मानव में। हल्ला मत करो ना, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे जो पाया जाता है ना, कोई जो मतलब कोई बीमारी होता है जिसमें से ये देखते हो कि फूल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मम्स, ठीक है। मम्स नामक बीमारी में, मम्प्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं गलसुआ। नाम सुनियो कभी? मम्प्स नामक बीमारी में ये फूल जाता है, ये पैरोटिड ग्रंथि, गलसुआ। हाँ गलसुआ, यहाँ पे ठंडी देखोगी कभी कभी यहाँ पे फूल जाता है। नहीं, यहाँ पे इसे फूल बता रहे, यहाँ पे इसी तरह से कौन जो जाता है? फूल जाता है, ठीक है। एक वायरस होता है, क्या चीज़? वायरस होता है। वायरस जो होता है ना, मतलब कि वो कोई वायरस जो होता है थोड़ा सा कमजोर टाइप का होता है, कोई वायरस का होता है थोड़ा मतलब ढीठ होता है, ज़्यादा मजबूत रहता है, ठीक है। शरीर में जो पाया जाने वाला जो होता है WBC, क्या चीज़? WBC, वो बाहर से कोई भी अगर वायरस, जीवाणु कुछ भी अगर अंदर प्रवेश किया तो उसको मार के कौन सी करता है? खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन कोई मजबूत रहता है तो नहीं हो पाता है, कोई कमजोर रहता है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक वायरस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? कंठमाला वायरस। कंठमाला वायरस, ये वायरस का नाम है कंठमाला वायरस, आप समझो। कंठमाला वायरस, इसके कारण क्या होता है ना, ये जो पैरोटिड ग्रंथि है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें सूजन आ जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये इतना कमजोर होता है ना कि इसको थोड़ा सा अगर सेका जाए गर्म पानी से तो ये मर जाता है वायरस, ठीक है। वायरस और मर जाएगा और ये फिर कौन सा हो जाएगा? पैरोटिड जैसे है वैसे ठीक ठाक हो जाता है। ये देखती होगी तू लोग, इसके लिए एक ठो पट्टी ऐसे करके आएगा जिसमें ऐसे छेद बना रहता है, ऐसे गरम पानी से। हाँ इसको देखियो कभी, ऐसे इसको ले करके और यहाँ पे इसे चिपका लेता है, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे ये ठीक होता है तो अपने आप इसको फिर कबाड़ लेता है, यहाँ तक ठीक है। ये पट्टी इसको बोलता है, सुख पट्टी कौन सी बोलता है? हाँ वही है। इसको कौन सी करता है? वो धीरे धीरे उसको, हाँ ये धीरे धीरे कौन सी हो जाता है? कंठमाला वायरस जो है धीरे धीरे कौन सी हो जाता है? मर जाता है, जिसके कारण फिर पैरोटिड कौन सी हो जाएगा? ठीक हो जाता है। अरे नाम है वो, ये इसका ऐसे ही एक पट्टी आता है, उसको लगाता है तो यहाँ कौन सा हो जाता है? ठीक हो जाता है। ये तो गर्म पानी से, ठीक है। तो मानव में जो होता है पानी की लार ग्रंथि 3 जोड़ी, जिसमें से सबसे हो जाएगा बड़ा। लोग दांतें निकालते बड़ी। अच्छा ठीक है। अब ये जो पैरोटिड ग्रंथि होता है ना, मानव में तो पाचन का काम कर दिया, लेकिन ये वाला जो सांप होता है ना, सांप समझ रही हो? हाँ नाग देवता, ठीक है। सांप वगैरह में भी पाया जाता है क्या चीज? पैरोटिड ग्रंथि। उसमें की करता है ना, ये जहर का काम कर देता है। कौन? पैरोटिड ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्रंथि जो है ना, वो सांपों में क्या करता है? जहर का काम कर देता है। सांप जो होता है ना, सांप जो ऐसे दांत उसका निकला हुआ रहता है, ऐसे ऊपर वाला, अरे उसका दांत तो ना गजब ढंग के रहेगा। हाँ जीभ, दांत भी रहता है उसका। जीभ तो ऐसे निकालेगा तो 2 गो देखेंगे कि बीच में कटल नहीं रहेगा। ऐसे जब जीभ निकालेगा ना तो ऐसे करके ऐसे करके रहता है, थोड़ा सा ऐसे करके कटा नहीं रहता है जीभ उसका, ठीक है।
लेकिन उसका, हाँ हल्ला मत करो, कभी कभी फिगर वगैरह में देखोगे ना कि उसका दांत, जो दांत पे गौर करना, ऐसे थोड़ा सा राउंड शेप में हल्का सा अंदर अंदर रहता है। हम लोग का सीधा सीधा निकला रहता है, ऐसे सीधा एकदम, लेकिन उसका सरसों का भी देखियो, सरसों का डंठल देखती हो, उसका सीधा ऐसे नहीं फलता है उसका, ऐसे मतलब ये है सरसों का डंठल है, ठीक है। तो इसमें जो भी निकलेगा ना ऐसे ऐसे निकलता है, तिरछा तिरछा निकलता है, तिरछा निकलता है कि नहीं निकलता? अरे ऐसे थोड़ी है, कोनो सरसों निकलता है, ऐसे निकलता है, तिरछा तिरछा निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, उसका उसी प्रकार यहाँ दांत अगर सीधा सीधा ऐसे रहता, मतलब सीधा एकदम रहता, जैसे हम लोग का सीधा सीधा है वैसे नहीं रहता, उसका हल्का सा राउंड शेप में अंदर रहता है ऐसे हल्का सा। अब ये किसी चीज़ को अगर पकड़ लिया ना, ठीक है, तो वो बाहर निकल ही नहीं सकता, मतलब निकल लेगा बाहर, उसको बाहर नहीं निकल सकता। एक बार पकड़ लिया तो वो अंदर खींच लेता है, फंस जाता है। इसलिए चूहा वगैरह देखोगे कभी कभी पकड़ लेता है बिल में घुस करके, हाँ, और उसको निकलना भी नहीं जाएगा, इसको बाहर निकाला भी नहीं जाएगा, ठीक है, फंस जाता है वो अंदर, अंदर की ओर रहता है, ठीक है। ऐसे अंदर तो जाने का तो चल गया, लेकिन ये बाहर आ ही नहीं पाता है जल्दी, ठीक है, इस तरह से। अब उसमें जो ऊपर उसका जो माउथ रहता है, उसके ऊपर में एक कौन सी रहता है, ग्रंथि पाया जाता है, किसमें, सांपों में, ठीक है। और उसमें वो रहता है जहर वगैरह भरा हुआ, ठीक है। अगर कभी सांप वगैरह ऐसे काट लिया, ठीक है, तो दांत यहाँ चुभ गया, यहाँ दांत चुभा, और चुभने के बाद क्या होता है ना, दांत तो वहाँ पे गड़ गया, ठीक है, और उसके ऊपर जो पैरोटिड ग्रंथि है उससे निकलेगा क्या चीज़, जहर, क्या चीज़, जहर, ठीक है। और वो जहर निकलेगा और शरीर में कौन सी कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। हाँ बोलो, हाँ अच्छा, प्रवेश कर जाता है जो बोल रही है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हाँ उसमें कौन सी हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण उस शरीर में व्यक्ति का मतलब क्या फैल जाएगा, टॉक्सिन, मतलब जहर, ठीक है। और ये जहर जो होता है ना व्यक्ति का, उससे काटने के बाद दो तरह से मौत हो सकता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन, हाँ उसमें क्या होता है ना, मतलब जैसे ही ब्लड गया, मतलब जहर गया, तो वो ब्लड को क्या करता है, थक्का कर देता है, क्या चीज़, थक्का कर देता है, क्या चीज़ कर देगा, थक्का कर देगा। और ये एक की होता है कि वो डायरेक्ट जाके ब्रेन पे असर कर देता है, ठीक है। और जो ब्लड को थक्का कर रहा है, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसलिए इस जहर को हम लोग बोल देते हैं हीमोटॉक्सिक, क्या चीज़, हीमोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सी, ठीक है। और ब्रेन किसका बना होता है, न्यूरॉन का, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सी, क्या चीज़, न्यूरोटॉक्सी, यहाँ तक, ठीक है। न्यूरोटॉक्सी मतलब ये सांप में जो जहर पाया जा रहा है वो कितना तरह का, दो तरह का, मतलब उसको काटा तो दो तरह से व्यक्ति का मौत हो सकता है, या ब्लड जम जाएगा, मतलब थक्का थक्का दही की तरह हो जाता है। अरे ब्लड को चाहिए कि शरीर में एकदम नस में जो है दौड़ते रहे, अप डाउन ऊपर नीचे रहे, होते रहे, ठीक है। 120/80। तुमको कोई प्रॉब्लम है कि है, क्या हुआ, नहीं बोल रही है, एकदम शांत शांत मायूस बैठल है, क्या हुआ, क्या तबीयत खराब है, जाओगे चल जाओ, हैं वैसे दिक्कत होता है ना। हमको अजीब लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ, एकदम शांति शांति बैठल है, डेली डेली आवाज़ आता था। यहाँ देखो तबीयत खराब है, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं ना ज़्यादा, चलो देखो यहाँ देखो, उसमें जो होता है ना, मतलब क्या बता रहे थे, हाँ सांप वाला, ठीक है। उसमें जो जहर होता है वो दो तरह से असर करता है, या तो हीमोटॉक्सिक या तो न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में कौन सा हो जाएगा, ब्लड थक्का हो जाएगा, और न्यूरोटॉक्सिक में ब्रेन पे असर करता है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति का सुनोगी, सांप काटा और हार्ट अटैक से व्यक्ति का मृत्यु हो गया, ऐसे कैसे हो गया, सही है बताओ। यहाँ तो होना चाहिए क्या चीज़, ब्लड को जमना चाहिए, ठीक है, और ब्रेन को खत्म होना चाहिए, लेकिन हार्ट अटैक किसे आ गया। तो देखो इसमें क्या होता है ना, जब कभी व्यक्ति को काटता है तो ब्लड ना क्लॉट होने लगता है, क्लॉट मतलब जमने लगता है। और अगर वो उसको घबरा गया, वो मतलब घबरा गया वो, ठीक है, तो उसका ब्लड एकदम जल्दी जल्दी सर्कुलेट करने लगा, हृदय का धड़कन क्या हो जाएगा, तेजी हो जाएगा, तेजी हो जाएगा, जिसके कारण मतलब जो जहर हो रहा है ना, मतलब कि ब्लड में अभी है, तो वो जल्दी के कारण थोड़ा तेजी में पहुंच जाता है, कहाँ पे, हार्ट वगैरह में, ठीक है। यहाँ कौन सी हार्ट देखो फिगर वगैरह ना, इसमें चला आता है, ठीक है। अब बताओ इसमें चला गया तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट मतलब जम जाएगा, जिसके कारण कौन सा आ जाएगा, हार्ट अटैक, मतलब हार्ट मतलब दिल पे अटैक हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक यहाँ तक ठीक है। अब बताओ उसी पे अटैक कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब अगर कुछ भी वैसा सिचुएशन है तो सबसे पहले व्यक्ति को कौन सी करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो आजू बाजू में जो उसका फ्रेंड्स है जो भी है, ठीक है, उसको दिलासा देना चाहिए, नॉर्मल सांप काटा है तुमको कुछ ना होना, पानी वाला सांप काटा है, एक तो पानी में रहता है ना, नॉर्मल रहता है, जिसको काटने से कुछ नहीं होता है, कहना ठीक है। उसको दिलासा देना चाहिए तुमको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, ठीक है। और पहले तो यहाँ पे बांध देना चाहिए, ठीक है। और बांधने के बाद कि ये ना कि मूवी के जैसे, मूवी में क्या करता है, चूसने लगता है, फेंकता है
वैसे नहीं करना चाहिए। बांध के डॉक्टर के पास वैसे किया तो वो तो शायद हो सकता है बच जाए, लेकिन तुम चल जाओ, क्योंकि उसका वाला फिर तुम में चल जाएगा। वैसे नहीं करना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए ना कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे काटा, ठीक है, यहाँ पे जैसे काट मतलब निकाल के दो। ठीक है, काटना चाहिए 1 2 3 4 मुर्गा के गोल काट लिया यहाँ पे। ये उसका हाथ है। सांप को भी तो बनाइए। सांप सांप नहीं आता उन्हें। अरे सांप काट के भाग गया है, देखो उसका दागी है, चिन्ह है यहाँ पे। ऐसे क्या? हाँ अच्छा देखो यहाँ पे जैसे वो काटा, ठीक है, यहाँ पे एक नीडल रखे थे हम, अरे लगता ना कल हम यूज कर लिए और फेंक दिए उसको। है घर में? नहीं छोड़ दो, यहाँ पे देखो है ही नहीं, यहाँ पे समझो, अरे छोड़ दो ना, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे जो रहता है ना, इस तरह से हल्ला मत करो, ये जो रहता है, ठीक है, तो ये इसको की करना है ना कि जहाँ पे काटा, ठीक है, उसको यहाँ पे जैसे मुख से वैक्यूम बना के कौन सी करता है, चूस लेता है, ठीक है। तो मुख से नहीं करना चाहिए, बल्कि जो नीडल रहता है ना उससे करना चाहिए। उससे कैसे कर सकती हूँ, यहाँ जो देखती होगी ऊपर वाला सिरा ये हो गया और नीचे तक ऐसे करके आते रहता है, ऐसे आता है ना, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसे करके लगा हुआ रहता है पिस्टन, ऐसे करके रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। इसको जो दाबते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए ना, इसको नीचे वाले पार्ट को ऐसे काट देना चाहिए एकदम बराबर से। काट दिए, जैसे इसको ऊपर खींचते तो देखते हो पानी ऊपर चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता, तो किसके कारण चढ़ रहा है, वैक्यूम, अंदर वैक्यूम बना लेता है, ऐसे खींच लेता है, ठीक है, नहीं खींच लेता है, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए ना, अब यहाँ से पूरा एकदम प्लेन से इसे काट लिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल कौन चीज़ से, प्लेन से एकदम कटना चाहिए, ठीक है। और इस काटने के बाद इसी जो कटा हुआ भाग है ना, यहाँ पे इसको लगना चाहिए, ठीक है, बढ़िया से चिपका दिया है इसके ऊपर। अब उसको खींचो, तो खींचने के बाद क्या होगा ना, एकदम पूरा ये स्किन वगैरह ऊपर आने लगेगा। स्किन तो ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा, उसके अंदर जो छिद्र बन गया होगा, यहाँ तो गड्ढा बन गया होगा, कटेगा होगा, ठीक है, तो उस वहाँ का जो ब्लड रहेगा वो कौन सी धीरे धीरे आएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब खराब जो भी है उसको बाहर आ जाएगा। और साथ साथ ये काम करते रहो, और उसके बाद धीरे धीरे इसको साथ लेके भी जाओ कहाँ पे, डॉक्टर वगैरह, ये ना कि झाड़ फूक वाले के पास, ठीक है। हमेशा जाना चाहिए किसके पास, डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके पास झाड़ फूक वाला नॉर्म ऐसे ही है वो, ठीक है, उससे ठीक होने वाला ये नहीं रहता, ठीक है। तो बताओ सांपों में जो होता है जहर जो रखने वाला ग्रंथि होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड। मानव में कर देगा पाचन का काम, और उसमें क्या कर देगा, जहर रखने का काम, ठीक है, जिसमें रहेगा क्या चीज़, जहर। अब सुनो यहाँ पे देखो, ये हो गया क्या चीज़, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा, पैरोटिड, वो सबसे छोटा सबलिंगुअल, ठीक है। और ये जो होता है सूज जाता है किस बीमारी में, मम्प्स नामक, जिसको हम लोग बोलते हैं गलसुआ, क्या चीज़, गलसुआ, ठीक है। और किस वायरस के कारण होगा, कंठमाला वायरस, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रंथि है, क्या चीज़, ये जो ग्रंथि है इससे निकलता है क्या चीज़, निकलेगा एंजाइम। जो एंजाइम निकलता है वो 4 प्रकार का निकलता है, कितना प्रकार के, 4 तरह का एंजाइम, 4 प्रकार का एंजाइम निकलेगा, 4 प्रकार का क्या निकलेगा, एंजाइम, जिसका डायस्टेज, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ बताओ। लार ग्रंथ कितना जोड़ी, लार ग्रंथि 3 जोड़ी, पहला पैरोटिड, दूसरा सब, तीसरा सबलिंगुअल। सांप में जहर का काम कर देगा कौन, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। ये ऊपरी भाग में पाया जाता है, जब भी काटेगा तो वो जहर उसमें प्रवेश कर जाएगा और शरीर में पूरा फैल सकता है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो जो सपेरा वगैरह जो होता है ना, सपेरा, ठीक है, उसमें देखते हो कि जो सांप रहता है ना उसमें ये इसी को वो निकाल देता है, ठीक है। अब बताओ वो काटवो करेगा तो केवल घायल करेगा, सही है ना, जहर थोड़ी ना फैलेगा, ठीक। इसलिए देखते हो, नहीं देखती हो दिखाने वाला जो आता है, हाँ कभी कभी, हाँ पकड़ के वो निकाल देता है, सब उसका अपना अपना टेक्निक रहता है ना। अब इसका सबका काम समझो, लाइसोजाइम एंजाइम की करता है, ये की करता है ना, कीटाणु को कौन सी करता है, मारने का काम करता है। जो भी हम लोग भोजन किए हैं उसमें जो भी उपस्थित कीटाणु रहेगा, ठीक है, उसको कौन सी कर देगा, ये मार देगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसमें देख छोटा जो बच्चा रहता है उसमें लार वगैरह बहुत बन रहा है, ठीक है। अब वो की करता है, मतलब छोटा जो बच्चा रहता है देखते हो ऐसे ही इधर उधर 4 पैर वाला बच्चा, ठीक है, इधर उधर घूमते रहता है, वो की करेगा, उसको 4 पैर वाला नहीं समझी, नहीं समझी, अरे जो रेंगता है, हाँ वो वाला, ठीक है। अब वो की करेगा ना, मतलब रेंगते रेंगते कुछ भी उसके सामने मिला तो तुरंत हाथ में ले लेता है, जैसे कुछ ये मिला इसी को ले लेगा मुख में, ठीक है, इसी को पूरा एकदम मतलब चूसने लगेगा, उसको चाटने लगेगा, उसको कुछ मिले उसको सीधा समझ में आता है हमको खाने हैं,
बस कुछ भी मिले, खिलौना मिले, कुछ भी मिले, मिट्टी मिले, कुछ सीधे मुंह में डालेगा, हाथ मिलेगा हाथ में। अब बताओ वो कुछ भी उठाएगा सीधा सीधा मुंह में ही डालेगा, ठीक है। अब बताओ वो मुख में जाएगा तो उसको बीमारी फैलने का डर रहेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले भी होशियार हैं, ठीक है। वो ऐसे बनाए, लार में पाया जाएगा क्या चीज़, लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जो उसमें कीटाणु पाया जा रहा है उसको कौन सी कर देगा, मार देगा, ठीक है। मतलब वो लिया और लेने के बाद उसमें जो भी कीटाणु रहेगा उसमें उपस्थित है एंजाइम में कौन सा, लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम का काम ही है कीटाणु को कौन सी कर देना, मार देना, ठीक है। यानी भोजन में जो भी उपस्थित थोड़ा मोटा कीटाणु रहेगा उसको कौन सी कर देगा, मार देगा, ठीक है। जैसे देखती हो कभी कभी व्यक्ति रहेगा कुछ मंदिर वगैरह से प्रसाद लाया, ठीक है, और कोई व्यक्ति पूजा करके आ रहा, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया तो ना बोला प्रसाद हमको भी चाहिए, या तो उसको भी दे देती हो, ठीक है। अब वहाँ पानी उनी नहीं है तो वो कौन सी करता है, हाथ को ऐसे ऐसे धीरे धीरे पोंछ लेगा, ऐसे पे ले लेता है, नहीं ले लेता है। अब बताओ हाथ में तो लगा हुआ ही है, अगर ये इसको मर्जी से नहीं, मतलब मुख में अगर खा लिया इसको और खाने के बाद इसमें थोड़ा बहुत तो कीटाणु गया ही होगा, ठीक है। अगर लाइसोजाइम एंजाइम नहीं रहेगा तो फिर बीमारी पड़ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सैनिटाइजर का काम कर रहा है, किसका, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलता फिरता सैनिटाइजर है ये लार में, ठीक है। मतलब वो जो छोटा बच्चा जो है वो लार जो बन रहा है वो क्या है, सैनिटाइजर है। यानी अब कभी सैनिटाइजर का काम पड़े ना तो तुम लोग छोटा बच्चा को खोजना, ठीक है। और जिसका रहेगा उसको ले करके, हाँ हो गया सैनिटाइज, यहाँ तक ठीक है। अब बताओ ये लाइसोजाइम एंजाइम किसको मारेगा, कीटाणु को। भोजन में उपस्थित जो भी कीटाणु रहेगा उसको कौन से कर देगा, ये मार देगा, उसको बचने देने वाला नहीं है, ठीक है। अब सुनो उसके बाद अगला क्या है, म्यूलिन। क्या चीज़ है, म्यूलिन। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, ठीक है। म्यूलिन क्या हुआ तुमको, नींद आ रहा है, अरे पता नहीं हमको अजीब लग रहा है, वो लाइट कौन खोल लिया इसे, हमको अजीब लग रहा है, वो लग रहा है जैसे पीछे कोई है ही नहीं है, उसे अंधेरा अंधेरा लग रहा है, यहीं पे आंखें पे जल रहा है ना लाइट, हाँ एकदम पूरा ब्लैक एंड वाइट, एंथ्रासाइट कोयला लग रहा है कुल। नहीं एंथ्रासाइट, पीठ तो थोड़ा कम में काला रहेगा, एंथ्रासाइट एकदम बिल्कुल ब्लैक, 95% कार्बन, हाँ अच्छा रहता है। कौन जी, यहाँ से हमको, यहाँ लाइट जल रहा है आँखें पे एकदम सही है ना, तो उधर काला काला दिखता है, सामने कैमरा, इसलिए देखो ना कभी धूप वगैरह में जाओ और एकाएक अचानक अंदर आओ तो पूरा लगेगा अंधेरा अंधेरा एकदम, सही है। हाँ वो दिखेगा, इन रूम में आती हो तो अंधेरा लगता है कि नहीं लगता, अरे धूप में रहो और एकाएक धूप से छाँव में आओ तो वो पूरा कमरा अंधेरा दिखेगा, नहीं दिखता है। और उसके बाद थोड़ा देर 2-3 मिनट 4 मिनट हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे साफ दिखने लगता है, ठीक है। हाँ ये सब होता है किसके कारण, आयरिस के कारण, सिकुड़ जाता है वो, सिकुड़ता फैलता है उसी के कारण, फिजिक्स में। अब उसके बाद आ गया कौन, म्यूलिन। म्यूलिन अब दूसरा समझो म्यूलिन का काम क्या है। भोजन हम लोग जो भी करते हैं, ठीक है, जैसे रोटी खाए या तो चावल खाए या तो कुछ भी खाए, ठीक है, तो जो हम लोग भोजन में लिए पहले दांत उसको काट करके छोटा कर दिया और काटने के बाद तुरंत हम उसको निगल नहीं जाते, उसमें लार मिलता है। अब ये लार में जो म्यूलिन जो होता है ना वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, क्या चीज़, लसलसा बना देगा, चिपचिपा बना देगा एकदम, ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह। जैसे भिंडी का देखती हो, भिंडी जो रहता है, ठीक है, भिंडी एकदम लसलसा की तरह लार की तरह पूरा बनाता ना, उसी प्रकार ये भोजन को कौन सी कर देता है, चिपचिपा बना देता है। कौन, म्यूलिन। म्यूलिन का काम ही है कि भोजन को कौन सी कर देगा, चिपचिपा कर देगा। और जब चिपचिपा कर देगा तो घोटने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, मतलब निगलने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है हम लोग जल्दी जल्दी खाना वगैरह खा लेते हैं, क्या चीज़, जल्दी जल्दी खाना अगर खाया जाए, ठीक है, चावल वगैरह जो रोटी वगैरह तो अक्सर लेते हैं तो आराम से उसको चबा के खाया जाता है, ठीक है, चबा चबा करके, क्योंकि बड़ा रहेगा तो निगला ही नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन चावल वगैरह की रहता है, क्या ऊपर देख रही हो, ऊपर नहीं, अभी यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो जो चावल रहता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिए, ठीक है, तो उसमें तो ज़्यादा देर तक मुख में रखते नहीं है, ठीक है, लिए घोट लिए अंदर, ठीक है, उसको लिए और कौन सी कर लेते, घोट लेते। अब बताओ उसमें म्यूलिन बढ़िया से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो जब नहीं मिलेगा तो वो बढ़िया से चिपचिपा की तरह नहीं बन पाएगा, और वही कभी कभी अटक जाता है, और अटकने के बाद पूरा ठोकेगा, पार हो जाओ नीचे, पार हो जाओ, तो गिलास उलास खोजेगा, बढ़िया से नीचे अटकाएगा, ढरकाएगा उसको कि नीचे बढ़िया से चले जाओ, ठीक है। कबो कबो इतना कस के अटक जाता है कि लगता है अब तो गया, ये अंतिम बार है खाना, सही है, नहीं हो जाता है, कभी कभी अटक जाता है बड़ी कस के, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें म्यूलिन नहीं मिल पाता है बढ़िया से, ठीक है। अच्छा ये रोटी के साथ नहीं होता, जब भी होगा तो चावल के साथ होता है। और कभी कभी उसमें म्यूलिन मिलाने में जीभ जो होता है ना, उसको पलटते पलटते कभी इन्होंने किया ना तो दांतें काट लेता है, दांत, उसका एक गलती,
हाँ इधर किसी किसी को रोटी में भी हो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर चावल वगैरह वैसे हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। रोटी में तो ऐसे भी उसको मिला, अब कोनो दरिद्र की तरह एकदम मार 4-5 जल्दी जल्दी खींच रहा तो नहीं होगा। किसी को देखे हैं। हाँ, ऐसे करके हो जाता है। तो वो क्यों किसके कारण हो जाता है? क्योंकि उसमें म्यूलिन बढ़िया से नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग को जो भी खाना खाना रहता है उसको कौन चीज करना पड़ता है? उसको बढ़िया से उसमें चबा करके प्लस उसको कौन चीज लार बढ़िया से उसमें मिला करके खाना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, सही है। मिलाने का काम कर देगा कौन? मिली म्यूलिन। कितना तरह के एंजाइम निकलेगा? 4। पहला लाइसोजाइम, रुक जा, मेन काम इसका क्या हुआ? कीटाणु का मार देना। म्यूलिन का मेन काम क्या हुआ? चिपचिपाना। ठीक है। कभी कभी तू लोग देखती हो ठेला वगैरह के पास गोलगप्पा वगैरह ऐसे करके खाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, ग्राहक आ गया, ठीक है, तो चारों पांचों को निपटा देता है बढ़िया से। आप पता ना वो काउंटिंग को कैसे याद रखता है, 4-5 के साथ एक ही साथ खिला देता है। वो नहीं खिला देता है, ठीक है। सबको ये खा लिया तुरंत, इसको दे दिया तुरंत, अब वही याद से वो उसको दे दिया, उसको दे दिया, सबको दे देता है। लेकिन अब सपोज करो 4-5 है, ठीक है, तब तो तुमको एकदम पूरा बढ़िया से खिलाते जा रहा जल्दी जल्दी। कभी कभी अकेले भेटा जाता, अकेले मतलब नहीं समझी, 4-5 को नहीं, अकेले एगो खाया ऐसे दिया, खाली फिर तुरंत एगो दे देगा, फिर खाली फिर तुरंत एगो दे देगा, ऐसे दे देता है कि नहीं। अब बताओ, एगो तुम खाया भी नहीं, पूरा बढ़िया से अंदर गया भी नहीं, एगो तैयार है, एगो लेके हाथ में रेडी है, ऐसे कर देता है कि नहीं कर देता? अब बताओ कितना जल्दी जल्दी जाएगा तो म्यूलिन बढ़िया से मिलेगा, और ये कभी अटक जाएगा, फिर इन्हें जाके साइड करेगा, अरे भाई तनी धीरे से दो, ठीक है, आराम से। ऐसे करता है कि नहीं करता? क्या हुआ? नहीं ऐसे होता है। हाँ, काफ़ी टेस्टी भी लगता है, क्योंकि उसके पास ना मतलब वो काफ़ी खून पसीना एक करके बनाता है। यहाँ तक ठीक है, इसलिए स्वादिष्ट भी लगता है। पूरा उसका पसीने वाला मेहनत रहता है उसमें, ठीक है। ये हो गया कौन? म्यूलिन का काम। इसलिए भोजन वगैरह में कौन से म्यूलिन को मिला करके खाना चाहिए। नहीं रहता है पसीना, उसका मेहनत रहता है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सुनो, आई अगला आते हैं, सुनो ध्यान से। म्यूलिन तो हो गया, ये भोजन को क्या करेगा? चिपचिपा करेगा। इसका मेन काम ही है चिपचिपा बना देना भोजन को। यहाँ तक ठीक है। इसलिए कभी देखोगे ना, छोटा बच्चा जो रहेगा कभी कभी खाना खाया मुख में ही रख ले रह जाएगा, ठीक है। और कबो कबो जब खाना खा मतलब उसको खाना हो गया ना, नहीं खाने का मन रहेगा तो बोकर देगा, ठीक है। और उसको फिर देखो बढ़िया से उसमें चिपचिपा चिपचिपा की रहेगा, रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता है, एकदम पूरा एकदम चिपचिपा की तरह रहता है, ठीक है। क्या? चलो इसको देखते हैं। टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन और क्या चीज? डायस्टेज का काम समझो। ये दोनों का सेम ही काम है। ये दोनों का काम क्या है? सेम। जब कभी हम लोग जो भोजन खाते हैं, हल्ला मत करो, रोटी वगैरह जो खाते हैं तो वो गेहूं वगैरह से बना, ठीक है। और गेहूं को जब हम उसको पीस देते हैं, चक्की वगैरह मशीन वगैरह में पीस देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, उसका ऊपरी जो छिलका रहता है वो चोकर के रूप में बन जाता है, ठीक है। और उसको चाल करके कौन सी कर देते हैं? निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। उस छिलकों के क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च का होता है वो क्या चीज़? स्टार्च का बना रहता है, ठीक है। अब ये जो छिलका वगैरह जो होता है उसको चाल करके इसे बाहर निकाल दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चोकर। चोकर उसे निकाल दिए, ठीक है। लेकिन कुछ मात्रा, पूरा नहीं निकलता है, वो पूरा निकलता है नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में वो आटा में कौन सी रहता है? मिला हुआ रह जाता है, ठीक है। क्या मिला रहेगा? स्टार्च, ठीक है। अब ये जो स्टार्च वगैरह रोटी वगैरह खाए, ठीक है, तो स्टार्च का जो पाचन करने का काम करता है ना, वो यही करता है। कौन? डायस्टेज और टाइलिन। टाइलिन और डायस्टेज। स्टार्च का कौन सी करेगा? पाचन करेगा। स्टार्च का क्या करेगा? पाचन करेगा। कौन? टाइलिन और डायस्टेज। मेन रूप से तुम टाइलिन याद रखना, टाइलिन यहाँ पे पूछता है, कहेगा स्टार्च का पाचन कौन करेगा? तो टाइलिन, ठीक है। कीटाणु को मारेगा तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। चिपचिपा करेगा तो कौन? म्यूलिन। आई जो टाइलिन है ना, एक नाम इसका और है एमाइलेज। एमाइलेज ले, और वो बढ़ गया, ठीक है। 4 गो था, याद नहीं हो रहा था, एक और बढ़ गया। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज हो गया, हाँ एमाइलेज। यहाँ तक ठीक है। अब बताओ, ये टाइलिन हो गया या तो एमाइलेज, ये दोनों का नाम क्या है? सेम ही है, ठीक है। टाइलिन का और डायस्टेज का काम क्या हो गया? हुआ भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करना, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब सुनो, स्टार्च मतलब वही जो छिलका रहता है, अनाज का जो ऊपरी छिलका रहता है ना, वो किसका होता है? स्टार्च। हाँ बोलो क्या है? हाँ रोटी वगैरह में ज़्यादा रहता है। आप देखती हो चोकर वगैरह निकला, ठीक है, और इसको ले करके ना हम लोग दे देते हैं कहाँ पे? जानवर वगैरह को खाने के लिए देते थे, जानवर को दे देते हैं खाने के लिए। अब जानवर वगैरह की होता है, वो जैसे खाना खाया, ठीक है,
खाना खाते खाते की करेगा, वो जल्दी जल्दी खाना इस तरह से खाते रहता है, मतलब कि उसके पास तो 4-5 रहता है ना, तो वो जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेता है। ठीक है, अब बताओ ये एमाइलेज और टाइलिन जो होता है, ये पाचन करेगा कौन? टाइलिन और डायस्टेज। ये पाया कहाँ जा रहा है? मुख में। ठीक है, लेकिन वो की करता है, उसके बीच कंपटीशन है। ठीक है, खाना दिया खाने के लिए 4-5 एक ही मतलब कि जहाँ खाने उसको देते हैं, एक ही में 4-5 को लगा देते हैं। ठीक है, 4-5 को बांध देता ना, और 4-5 खाते रहता है एक ही साथ, लेकिन उसके साथ कंपटीशन क्या है कि हम जल्दी खाएंगे ना तो वो खा लेगा। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी अपना अपना जल्दी जल्दी खाना खाता है, नहीं रहता है। और अकेला थोड़ी रहता है, 4-5 को बांध देता है एक ही साथ। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी कौन सी कर लेता है? अपना खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद वो की करेगा? मुख में तो बढ़िया से चबाया नहीं है। ठीक है, मतलब उसका टाइलिन पचा हो, सॉरी स्टार्च जो है उसका पाचन हुआ होगा नहीं। अब की करेगा वो? ठीक है, जब शाम होगा या तो खाना उसका खत्म हो जाएगा तो आराम से कोनो कोना कोनी या तो दीवार देखेगा, अब बढ़िया से एकदम टेक ले लेगा, ऐसे आराम से, ऐसे एकदम बढ़िया से पसर के आराम से बैठ जाएगा। जानवर वगैरह लोग, ठीक है, वो आराम से बैठ जाएगा। और बैठने के बाद क्या करेगा? मुख में वो अपना फिर से लाएगा भोजन को। उसका पेट जो होता है ना, 2 तरह का होता है, एक रुमेन होता है, एक ठो अमाशय होता है। तो पहले भोजन जाता है रुमेन में, किसमें? रुमेन वाले पार्ट में। आज आप मतलब पूर्ण रूप से पचा हुआ नहीं जल्दी जल्दी खाया ना, तो उसको सबसे पहले जमा कर लेता है कहाँ पे? रुमेन में, और उसके बाद जाता है उसका अमाशय में। ठीक है, तो रुमेन में जमा कर लिया, और जब आराम से बैठेगा तो शाम के समय में देखोगे तो वो फिर से वो अपना रुमेन से निकाल लेगा, और निकालने के बाद मुख में ला करके चबाते रहेगा, और साइड साइड से उसका एकदम फेना फेना की तरह एकदम यहाँ पे आते रहेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जुगाली करना। जब बताते रहे तो बीच में नहीं बोलो, पूछे तब बोलो, है नहीं तो दोनों आवाज जो आता है ना वैरी कर जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन क्या बोल रहा है, काऊ कौआ की तरह हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लाइट कट गया यहाँ पे, समझो ऐसे कैसे बोला। अब सुनो, वो जो निकालता है बाहर में तो वो कौन सी करता है? उसका मतलब जुगाली करता है। ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली करता है। मतलब भोजन वो फिर से ला करके मुख में कौन सी करता है? पाचन करता है उसका। क्यों? अच्छा, मुख में लाया दोबारा ताकि उसमें फिर से टाइलिन बढ़िया से मिल सके, क्योंकि शुरुआत में वो पुनः शुरुआत में जो है बढ़िया से उसमें टाइलिन वगैरह मिला नहीं था। यहाँ तक ठीक है? तो ये जो टाइलिन होता है वो किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। ठीक है, किसका? स्टार्च का। यहाँ तक आज फिर इतना ही है ना।